अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब एंड आई विल बी टीचिंग यू साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत खुश हैं एंड यू स्टेइंग पॉजिटिव। आज वी विल बी कंटिन्यूइंग विद चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, और आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। So, my dear students, in the previous lecture we started off with this chapter number 9 elements, mixtures and compounds, जिसके अंदर हमने इब्तदाई तौर पे समझने की कोशिश की थी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड देन फर्दरमोर वी कंक्लूडेड दैट लेक्चर विद एटम्स। एटम्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था दैट एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे, क्या इनका स्ट्रक्चर है और ये किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। फिर इफ यू रिमेंबर, atoms are the tiniest particles that form elements, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं एक एलिमेंट को फॉर्म करने में। इसी तरह से एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसके सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर ऑर्बिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो क्या फॉर्म करती है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म करती है। नाउ दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब अगर तो सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन करें तो क्या फॉर्म करता है? मॉलिक्यूल्स। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एज वेल जो कि कंबाइन करके फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स, और इसी तरह से सेम टाइप ऑफ एटम्स भी होते हैं जो कि क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। लुक एट द बोर्ड। A molecule is made up of two or more atoms chemically joined together. Molecules of elements are made up of two or more atoms of same type. Now, कुछ elements होते हैं जिसके अंदर वो एक नॉर्मल स्टेट में, एक फेवरेबल स्टेट के अंदर दोनों एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और अगर वो सेम टाइप के हैं तो दे आर एलिमेंट्स। वो एटम्स जो कि डिफरेंट टाइप के हैं और वो आपस में केमिकली अगर कंबाइन करें वो भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एंड elements having same type of atoms joined together are also known as molecules. इसकी दो एग्जांपल्स हैं। Look at the board. A molecule of oxygen, यानी कि दो एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। Then furthermore, a molecule of water. Now, two hydrogen atoms are actually combined chemically with a single oxygen atom, forming a molecule. Now, these are the two different types of molecules जिसके अंदर same atoms जब combine करते हैं तो elements बनाते हैं and they are also molecules. इसी तरह से different type of atoms combine करते हैं. The term specially that you need to use over here is chemically. Look at the board. This term over here is very important. ये याद रखिएगा क्योंकि ये आगे जाके आपको इस लेक्चर के अंदर मजीद हम इसके ऊपर जब डिस्कस करेंगे तो इट विल गिव यू अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको इस वक्त समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ अगेन लुक एट द बोर्ड। अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली जॉइंड टुगेदर। नाउ वो केमिकली जब आपस में जुड़ते हैं, हम इनको लैब के अंदर जब क्रिएट कर रहे होते हैं या हम एक कंपाउंड बना रहे होते हैं, सो दे आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। इसको हम एक और तरह से भी बोलते हैं और लिखते भी हैं, दैट इज केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। बॉन्ड इज जुड़ना, या आप मजीद क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि व्हाट आर दोस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इवन जो कि दो डिफरेंट एटम्स ज्वाइन होने वक्त बनाते हैं। इसको अभी हम एक टर्म देते हैं, अ सिंपल टर्म, दैट इज केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये बनाते हैं कंपाउंड्स। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड बोर्ड। जैसे कि मैं अभी आपसे बता रहा था आपको कि कंपाउंड बनता है जब दो डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड। नाउ लुक एट द बोर्ड। When two or more different atoms combine, they form a new substance called compound. अब इसके अंदर एक टर्म मिसिंग है जो कि मैंने अभी इस वक्त नहीं लिखी, बिकॉज अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है।
Now, whenever I use the word difference, आपको याद होगा मैं आपसे क्या कहता हूं, आपने क्या छोटी सी एक्सरसाइज करनी होती है. टेक डाउन अ पेपर एंड अ पेन, और उसके ऊपर अब आप एक तरफ लिख लें कंपाउंड, एक तरफ लिख लें मिक्सचर. अब आपने इन दोनों की सबसे पहले क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है. कंपाउंड क्या होता है? नाउ हियर्स द ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ कंपाउंड. अगेन लुक एट द बोर्ड. व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स, यहां पे आपने इसके बाद जो कागज के ऊपर लिखना है वो लिखना है व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर. दोबारा दोहरा रहा हूं, व्हेन टू और मोर एटम्स chemically combined together, they form a new substance that's called a compound. Now that's the definition of a mixture. Whereas mixture क्या होता है? Mixture के अंदर different atoms mix किए जाते हैं बस सिर्फ, और वो एक mixture की फॉर्म में आ जाते हैं. अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जब मैं वर्ड ये जो केमिकली कंबाइंड टुगेदर या केमिकली बॉन्डेड टुगेदर यूज करता हूं, सो इसमें आ जाता है वही फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज वाली बात. फिजिकल चेंज की एट्रीब्यूट्स या उसकी खसूसियात हम अप्लाई करते हैं मिक्सचर्स के ऊपर, वेयर एज केमिकल चेंज की जितनी खसूसियात हैं और उसकी एट्रीब्यूट्स वो हम अप्लाई किस पे करते हैं? केमिकल, ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं जो केमिकली कंबाइन होते हैं उसके ऊपर. नाउ लुक एट द बोर्ड. कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अब हम स्टेप बाय स्टेप वन क्या होता है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, सबसे पहले लेट्स गो बैक एंड रिवाइज के एलिमेंट्स किस चीज से बने होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम से. एक्सीलेंट, बिल्कुल. सो एक एलिमेंट फॉर्म होता है सेम टाइप ऑफ एटम से. नाउ लुक एट द बोर्ड. फॉर एग्जांपल, मैंने एक सल्फर का आपको एक एलिमेंट बना के दिया. नाउ सल्फर, जिसका सिंबल क्या है? S, इज एन एलिमेंट बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ सल्फर एटम्स ओनली. सो दिस टर्म बेसिकली टेल्स अस कि ये एक सल्फर का एलिमेंट है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स है. वेयर एज ऑन द सेकेंड हैंड, आयरन अगेन इज एन एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ आयरन के एटम्स हैं. नाउ ये दोनों क्या सेपरेटली बना रहे हैं अपनी, एक क्या इनकी आइडेंटिटी है कि सल्फर इज एज एन एलिमेंट जब आपके सामने आता है तो आपसे अगर पूछा जाए कि सल्फर इज एन एलिमेंट तो व्हाट डज इट मीन? इट्स सिंपल, इट मींस कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सल्फर के एटम्स होंगे. ठीक है, इनके सिंबल्स मत भूलिएगा. जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था दैट जितने आपके किताब के अंदर इस वक्त एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनका आपने नाम लिखना है और उनके सिंबल्स को याद करना है, सो दैट इन फ्यूचर नॉर्मली कभी भी पूरे का पूरा एलिमेंट का नाम नहीं लिखा जाता, उसका सिर्फ और सिर्फ लिखा जाता है सिंबल. सो व्हेनेवर आई से Fe, इसका क्या मतलब है? आयरन. मैं अगर तो S बोल रहा हूं या लिख रहा हूं, दैट मीन्स इट्स सल्फर. सो यहां तक अब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हुई है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू कि अब इसी स्टेप वन को, जो कि मैंने आपसे कहा था कि हम इस कॉन्सेप्ट को स्टेप वाइज समझेंगे. सो स्टेप वन वाज टू अंडरस्टैंड व्हाट एलिमेंट्स आर, जिसको हमने रिवाइज किया. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर्स आर, लेट्स मूव टू द थर्ड बोर्ड. ना बोर्ड के ऊपर टॉप के ऊपर ही बिल्कुल एक मिक्सचर की डेफिनेशन लिखी हुई है. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपने एक तरफ अब कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है, एक तरफ मिक्सचर की डेफिनेशन लिखनी है, सो दैट अब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करें कि इन दोनों में फर्क क्या होता है. लुक एट द बोर्ड. व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर मिक्स्ड बट नॉट केमिकली कंबाइंड, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड. अब एक तरफ कंपाउंड की क्या डेफिनेशन थी? व्हेन टू और मोर एटम्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड. मिक्सचर की क्या डेफिनेशन अब आपने लिखनी है? व्हेन टू और मोर एटम्स आर मिक्स्ड टुगेदर बट नॉट केमिकली कंबाइंड, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड. ये दोनों डेफिनेशंस है इसकी. अब जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ए को हमने कंपाउंड्स को हम एट्रीब्यूट देंगे केमिकल चेंजेस वाली और मिक्सचर को देंगे फिजिकल चेंज वाली.
ठीक है, एक केमिकल चेंज है और एक फिजिकल चेंज है। अब इसको मजीद समझने के लिए कि मैं इनको इनको मैं टर्म्स अलॉट कर रहा हूं, मैं इनको क्यों ये टर्म्स, इससे मैं आपको वजाहत करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मजीद समझते हैं। लुक एट द बोर्ड, आयरन एंड सल्फर मिक्स्ड। अब ये पूरा एक आयरन और सल्फर का मिक्सचर है। इसको हम इजीली फिजिकली इसको हम अलहदा कर सकते हैं। किस तरह से कि हम यूज करेंगे मैग्नेट को यूज करेंगे। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल्स, ठीक है। याद है आपको, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मेटल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। मैग्नेट्स क्या करते हैं? मेटल्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से हम आयरन और सल्फर के मिक्सचर को अलहदा करने की कोशिश करेंगे यूजिंग अ मैग्नेट। सो इसका मतलब यह हुआ कि हमने उसको फिजिकली मिक्स तो किया इकट्ठे, और उसको उसके बाद कैसे हमने उसको सेपरेट किया? एक मैग्नेट यूज करते हुए। सो दोनों को हमने एक पाउडर्ड फॉर्म के अंदर मिक्स किया था बस सिर्फ। उसके बाद हमने क्या किया? उसको पेपर पे रखा और नीचे आप मैग्नेट लगाएं। मैग्नेट से क्या करेंगे? अब आप उसको थोड़ा सा साइड पे मूव करेंगे तो जितने आयरन पार्टिकल्स हैं उस मिक्सचर के अंदर वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। नाउ अब इसी दो एलिमेंट्स को मैं हीट करके, हीट चेंज लेके आके केमिकली कंबाइन कर देता हूं। अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। अब हम मैग्नेट्स को यूज नहीं कर सकते इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। सो अब पहला डिफरेंस क्या आया? कंपाउंड जब बनता है उसको आप इजीली रिवर्स नहीं कर सकते, वेयर एज फिजिकल चेंज जैसे कि डिक्टेट करती है कि आप उसको इजीली रिवर्स कर सकते हैं। सो आयरन और सल्फर जब मिक्सचर थे तो हम उसको फिजिकली बहुत आसानी से रिवर्स कर सकते थे कि हम सल्फर को अलहदा कर सकते थे और आयरन को अलहदा कर सकते थे। वेयर एज इन कंपाउंड स्टेट नाउ, अब जब एक कंपाउंड बनेगा, जब हमने इसको हीट किया और उसके एटम्स आयरन के और सल्फर के केमिकली कंबाइन हो गए, सो अब हम उसको अलहदा नहीं कर सकते। सो कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए हमें हो सकता है बहुत एक्सटेंसिव हीट की जरूरत पड़े, मगर फिर भी वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ना आए। वेयर इन मिक्सचर हम उसको अलहदा कर सकते हैं बहुत इजीली, एंड दैट विल हेल्प अस अगेन टू गेट इट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये एक वाज़ेह और एक बड़ा डिफरेंस है बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। लुक एट द बोर्ड नाउ। अगेन एज आई सेड, जैसे मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी कंपाउंड की। Look at this. When two or more different elements combine chemically, a compound is formed. ठीक है, अब उसमें क्या मैंने आपको एग्जांपल दी है, यह भी आयरन का और सल्फर का मिक्सचर है जिसको आपने किससे यूज किया? अट्रैक्ट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए मैग्नेट को यूज किया, वो सेपरेट हो गए। लेकिन अब जब इसको हीट किया, इट फॉर्म्ड अ कंपाउंड विच इज इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल मींस कि हम उसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर लेके आ सकते हैं, वेयर एज इररिवर्सिबल मींस कि हम उसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं लेके आ सकते। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फर्दर मोर कि मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द एयर इज द बेस्ट एग्जांपल राइट नाउ टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट अ मिक्सचर इज। नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली नाउ कि एक कंपाउंड क्या है और एक मिक्सचर क्या है, थ्रू एग्जांपल्स, लेट्स मूव टू द फोर्थ बोर्ड। नाउ एज आई एक्सप्लेन टू यू, अर्थ के अंदर एयर जो है इज अ मिक्सचर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबेल गैसेस। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, एंड दैट इज it forms 79% of air around the world. एयर के अंदर नाइट्रोजन का कितनी क्वांटिटी है, क्या परसेंटेज है उसकी? 79। यानी कि सबसे ज्यादा आपके एयर के अंदर क्या है? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या आता है? 20% ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड which is in a very minute amount, which is 0.04% of the entire air. उसके बाद उससे ज्यादा आ जाती है 0.96% नोबेल गैसेस, जिस तरह आर्गन, नियॉन, जीनॉन, these are all नोबेल गैसेस। अब नाइट्रोजन हम कहां पे यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है?
नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन फॉर स्कूबा डाइविंग। नाइट्रोजन वहां पे यूज की जाती है सो दैट आपकी बॉडी पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम बैलेंस कर सकें। इसके अलावा नाइट्रोजन इज यूज्ड इन अ लिक्विड फॉर्म फॉर फ्रीजिंग फूड, फॉर फ्रीजिंग मीट। ये जितने जितने बड़े वेयर हाउसेज हैं वहां पे द कूलिंग यूनिट्स कंटेन्स लिक्विड नाइट्रोजन इन ऑर्डर टू फ्रीज, बिकॉज लिक्विड नाइट्रोजन इज, और उसका जो टेम्परेचर है वो -200 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है। दैट इज वाई यूज एज अ फ्रीजिंग एजेंट। इसके अलावा नाइट्रोजन कहां पे यूज होता है? फर्टिलाइजर्स में। एक टर्म याद रखिएगा, NPK। दोबारा इसको जरा मैं बोर्ड पे लिख देता हूं आपके लिए। NPK, इसका मतलब क्या है? ये सिंबल्स हैं बेसिकली, ये सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। नाइट्रोजन यानी कि N, फॉस्फोरस, P, K is potassium. Now these three elements are combined together and are used in fertilizers. अब यूजेस आ जाती है ऑक्सीजन की। सबसे पहले क्या है? अगेन ब्रीदिंग। ये जो हम सांस लेते हैं ये हम ऑक्सीजन इनहेल करें एयर में से। अब इसको जरा मजीद अब आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। अगर एयर के अंदर ऑक्सीजन की सारी गैसेस जो हैं वो केमिकली कंबाइंड होती, हम सांस कैसे लेते हैं? हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। वी डू नॉट वांट नाइट्रोजन। हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो इनहेल नहीं करनी है, लेकिन हम सिर्फ क्या ब्रीद इन कर रहे हैं? ऑक्सीजन कर रहे हैं। सो चूंकि एयर इज इन अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर, यू कैन इजीली ब्रीद इन ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑक्सीजन अगेन इन लिक्विड फॉर्म यूज होती है एज अ फ्यूल इन रॉकेट, क्योंकि इट्स हाईली फ्लेमेबल। ये जितनी आपकी वेल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर भी ऑक्सीजन यूज हो रही होती है फॉर बर्निंग एंड वेल्डिंग एंड ज्वाइनिंग टू मेटल्स टुगेदर। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा क्या यूज है इसका? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ये प्रेशराइज एक कंटेनर के अंदर रखी जाती है ताकि अगर कहीं आग लगे तो आप वो कार्बन डाइऑक्साइड से उसको कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहती है और आग, चूंकि इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर बर्निंग, व्हेन ऑक्सीजन एक्चुअली एग्जिट्स फ्रॉम दैट वेरी फायर, उसकी वजह से वो आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कहां पे यूज होती है? फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स एक कैन के अंदर, प्रेशराइज्ड कंटेनर्स के अंदर पाई जाती है। जब भी कहीं आग लगती है तो आप आग को उससे कवर कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वहां पे जितनी ऑक्सीजन वहां पे पाई जा रही होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है, उसको खत्म कर देती है, जिसकी वजह से आग बुझना शुरू हो जाती है। याद रखिएगा, आग जो जलती है वो जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन नहीं है वहां पे आग कभी नहीं लगेगी। नाउ फर्दर मोर, आपकी ये जितनी नोबेल गैसेस हैं ये कहां पे यूज होती हैं? सबसे ज्यादा तो इनका यूज होता है लाइट्स के अंदर। ये जो बल्ब है उसके अंदर, जो बल्ब के अंदर जो गैस फिल्ड होती है, दैट्स आर्गॉन। जब भी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, वो थोड़ा सा हीट करता है तो वो एकदम जल जाती है, ब्राइट हो जाती है वो। दैट्स द नोबल गैसेस। आजकल नियॉन एंड जियॉन भी यूज होती हैं फॉर लाइटिंग। आपकी जितनी अब एडवांस्ड गाड़ियां आ रही हैं, दे आर यूजिंग दैट टाइप ऑफ लाइट्स। एलईडी लाइट्स सबसे पहले खास तौर पे, फिर xenon एंड नियॉन लाइट्स एज वेल आर बीइंग यूज्ड बिकॉज इनकी लाइफ ज्यादा है। ना दिस वाज एन एयर एज अ मिक्सचर, और उसके अंदर जितनी गैसेस पाई जा रही हैं हम उसको कहां कहां पे यूज कर रहे हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स और उनकी क्या यूजेस हैं। लुक एट द बोर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड इन फिजी ड्रिंक्स, ठीक है। CO2 जो कि अगेन जैसे पहले मैंने आपको बताया था फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होती है, इसी तरह से ये किस में यूज हो रही है? फिजी ड्रिंक्स में, इन ऑर्डर टू मेक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। नंबर 2, CH4 मीथेन। नाउ मीथेन इज यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स, और ये बहुत सस्ता फ्यूल भी है। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ बर्निंग फ्यूल। और इसका क्या फॉर्मूला है? CH4। ये कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड टुगेदर है। फर्दरमोर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड लाइम टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। ये सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है बिकॉज पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट।
हम यहां पे फसलें उगाते हैं, हम अपनी फसलें खुद उगाते हैं, हम गंदम उगाते हैं, हम जितनी भी ये सारी फसलें उगाते हैं, जहां जहां पे एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे अगर तो एसिडिक सॉइल होगी, यानी कि सॉइल के अंदर तजाबियत ज्यादा होगी, वहां पे फसलें ग्रो नहीं करती हैं। इसलिए हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम का इस्तेमाल करते हैं, विच इज अगेन अ कंपाउंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कहां पे यूज होता है? ये यूज होता है बेकिंग सोडास यानी कुकिंग के अंदर। हम सबका फेवरेट क्या है? केक। सो बेकिंग सोडास आर यूज्ड इन मेकिंग फूड। अभी जितनी आपको मैंने एग्जांपल्स दी थी, दे वर ऑल ऑफ कंपाउंड्स। बिफोर वी एंड दिस लेक्चर, एक लाइन के अंदर इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं हम? मिक्सचर्स आर इजिली separated. Compounds can never be separated because they're chemically combined together. They've formed a chemical bond. Now, whereas a mixture, again, आप उसको किस तरह से easily reverse कर सकते हैं? Because आप वो आपस में chemically combined together नहीं है, उसका कोई chemical bond नहीं है, जिसकी वजह से आप उसको easily separate कर सकते हैं। ऑयल और पानी को अगर आप जैसे मिक्स करें, ठीक है, ऑयल और पानी कभी भी मिक्स नहीं होता आपस में, हाँ, लेकिन एक कंटेनर में जरूर आ जाएगा। अब आप उसमें से ऑयल भी बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं, पानी भी बहुत इजीली है उसके अंदर से आप निकाल सकते हैं। इस चैप्टर को यहां पे खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी रहा होगा। यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अगेन, आई वुड वांट यू टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर फ्रॉम दिस द फर्स्ट, इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था और ये वाला लेक्चर, इन दोनों को दोबारा गौर से सुने, दोबारा गौर से समझे, और अब इसके बाद आपने किताब से उसको जरूर पढ़ना है एक दफा। Again, as I always say, I'm going to repeat it over here again, that once you have done both of these exercises, I can guarantee you कि आप आसानी से क्वेश्चंस को बहुत इजीली हल कर सकते हैं और उनको आंसर कर सकते हैं। As I say, this is going to actually help you in getting 100 out of 100 marks. I wish you all the luck. Stay happy. यहां पे लेक्चर को खत्म करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।